नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सूचना आयोग की बेंच कहां पर स्थापित की जाएगी। तो इसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी स्थापना के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने कार्यालय के संचालन के लिए 12 नवीन पदों तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी है। इस नवीन पदों में एक पद है वो सूचना आयुक्त का भी रहेगा, जिसकी नियुक्ति नियमानुसार की जाएगी। इस बेंच के लिए आवश्यक संसाधन आदि 20 लाख रुपए भी इसमें स्वीकृत किए गए हैं। बजट में इस बेंच की स्थापना किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। तो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता, डीबी गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन से अधिक के नए भंडार मिले हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान के नागौर में ये भंडार मिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के नागौर जिले में लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन से अधिक के नए भंडार मिले हैं। यहाँ खनन विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के मुताबिक नागौर जिले के नागौर और डेह में G2 स्तर के एक्सप्लोरेशन तथा उसके परिणाम के अनुसार नागौर और डेह तहसील के हरीमा, खेतोलाव, सरासनी और इसके अलावा सोमना और पिथासिया में लाइमस्टोन के भंडार होने की संभावना मिली है। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक 21 ब्लॉक्स के 1621 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अधिक क्षेत्र में ये 335 मिलियन टन से अधिक लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स का आंकलन है वो हाल ही में किया गया है। तो नागौर में ये नए भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में भर्ती की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा सुलभ करवाने के लिए जो महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी राजस्थान में कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये सीकर में स्थापित होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सीकर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी जो प्रदेश के युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा सुलभ करवाने के लिए ये सीकर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में सभी संभागों में महाराव शेखाजी आर्म्ड फोर्स ट्रेनिंग एकेडमी सीकर और सर्विस जो प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और औरंगाबाद की तर्ज पर ऐसे डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने की घोषणा है वो की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में किस जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, चूरू जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में चूरू जिले के तारानगर में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। अब इस महाविद्यालय के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हाल ही में जारी की गई है। कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए तो हाल ही में आपको बता दें कि 8.8 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लगभग कितने लघु एवं सीमांत किसानों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, 8 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के लगभग 8 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे और इस पर 16 करोड़ रुपये लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में बीज किट के लिए 16 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल्स के 6 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जाएंगे। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत अगर बात की जाए तो कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में यह मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा साल 2023-24 के बजट में
जो कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार ने 10,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र है वो राजस्थान में खोले जाने की घोषणा बजट में की थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा बजट 2023-24 में 10,000 नई आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिससे राज्य की महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ आंगनबाड़ी से संबंधित सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आईसीडीएस विभाग ने जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मचारियों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की वृद्धि भी की है। वर्तमान में इन कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60-40 के अनुपात में किया जा रहा है, और यह वृद्धि इन कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे कुल मानदेय की 15% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। तो इसके अलावा ध्यान रखना 10,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र है वो खोले जाएंगे राजस्थान में। और इससे अगर बात की जाए तो राज्य सरकार प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपए का इसमें वित्तीय भार आएगा, जो 15% वृद्धि होगी। बजट 2023-24 में मानदेय में वृद्धि किए जाने को लेकर घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में लॉन्च हुआ मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार 21 अप्रैल को मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बजट घोषणा 2023-24 के अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जो प्रदेश की नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए किए गए नवाचारों और अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार लॉन्च किया है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार राजस्थान में दिया जाएगा, जिसमें अधिकारियों, विभागों और संस्थानों के अच्छे काम की सराहना होगी। और इस पुरस्कार से संगठनों, लोक सेवकों के मध्य जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होगी। तो अधिकारियों को यह पुरस्कार मिलेगा सिविल सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल को। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में आयोजित रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल की शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में 3 मार्च 2023 को राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। जो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में इस रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव है, जो राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने एनर्जी सॉफ्टवेयर जो सेक्टोरल पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी है वो एक ही स्थान पर आपको मिल सकेगी। एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल, इस पोर्टल पर 11 विभागों का डेटा उपलब्ध करवाया गया है और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की आईटी टीम के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में साइबर सिक्योरिटी तथा डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ होगी। तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो साइबर सिक्योरिटी तथा डाटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुल 147.55 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति भी दी है। ये सेंटर जयपुर के जालाना डूंगरी क्षेत्र स्थित खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का व्यय है वो किया जाएगा। सेंटर है वो साइबर अपराधों को नियंत्रित करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में आम जन को जागरूक करने में भी सहायक होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है, जो कब तक प्रभावी रहेगी। तो ये योजना आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में मार्च 2023 में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए, जी हाँ, उन्हें साक्षर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2026-27 तक, ध्यान रखना 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए इसमें 1000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रव्यय के साथ इसे लॉन्च किया गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसका मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो 5 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने इसका लक्ष्य रखा गया है। जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ है, उन्हें साक्षर बनाने का कार्य किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा इसे रवाना किया गया था मध्य प्रदेश से, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने 1 अप्रैल 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति स्टेशन से नई भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो करीब 7 घंटे में 708 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नवंबर 2021 में भोपाल की जो प्रसिद्ध गोंड रानी के सम्मान में जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जनवरी, फरवरी और मार्च इसके अलग अलग आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें एप्लीकेशन पर आपको जनवरी महीने का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स, फरवरी का भी पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स और मार्च का भी राजस्थान करंट अफेयर्स वो अलग अलग प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी है वो अलग अलग इसमें देखने को मिल जाती है, जहां से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा बजट, योजना एवं सभी महत्वपूर्ण PDF आपको एक साथ उस कोर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी आपको जो मार्च महीने का भी कोर्स है उसका भी आपको लिंक है वो दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको स्पेशल PDF चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF जनवरी, फरवरी, मार्च का कंबाइंड आपको है 300 से अधिक क्वेश्चन आपको एक साथ मिल सकते हैं। तो जहां से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।